हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोलता है कि साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियम पी एम ऑफ अनदर ट्रायंगल ऑफ पी क्यू आर so that ABC is similar to PQR। तो इसमें बोल रहा है कि दो ठो ट्रायंगल दिया हुआ है, जिसमें पहला ABC ट्रायंगल है, दूसरा PQR ट्रायंगल है, और उसमें दो साइड और एक मीडियन। दूसरे ट्रायंगल जो PQR है उसका दो साइड और एक मीडियन का रेशियो इक्वल है। तो हम लोग को ये ट्रायंगल सिमिलर है प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए इसके लिए हम लोग फिगर बनाते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये हो गया मेरा ए बी और सी, और ये मेरा डी इसका मीडियन हो गया। उसी तरह दूसरा का बनाते हैं। पी क्यू आर और इसका मीडियन हो गया पी एम। तो ये मेरा गिवन ट्रायंगल हो गया। अब इसमें हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को कंस्ट्रक्शन बनाना होगा। तो चलिए पहले हम लोग लिखते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन मेरे पास क्या क्या है, तो ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। इसमें दिया हुआ है क्या, सच दैट मेरे पास ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर, और मीडियन जो है वो ए डी बाई पी एम। इसका दो साइड और एक मीडियम, इसके साथ इसका रेशियो, इसके साथ इसका रेशियो, और मीडियन के साथ इस मीडियन का रेशियो, तीनों क्या है, इक्वल दिया हुआ है। तो हम लोग को प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसको बनाने के लिए हम लोग को कंस्ट्रक्शन कुछ करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ए डी जितना है लेंथ, उतना लेंथ हम इसको एक्सटेंड कर देंगे ई तक, और इसको ज्वाइन कर देंगे। सेम ए पी एम जितना बड़ा है उतना बड़ा हम लोग पी एन ड्रॉ करेंगे, और इसको भी आर से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से मेरा एक फिगर ड्रॉ हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। तो इसको हम लोग लिखते हैं कंस्ट्रक्शन में प्रोड्यूस्ड ए डी टू ई, ए डी को ई तक बढ़ाया, सच दैट कितना बढ़ाया, तो ए डी इक्वल टू डी ई के बराबर। फिर इसी प्रकार हम लोग कर दे रहे हैं प्रोड्यूस्ड पी एम टू एन, पी एम को एन तक बढ़ाया। कितना बढ़ाया, तो पी एम को पी एम के बराबर
एम एन बढ़ा दिया, जितना बड़ा पी एम था उतना बड़ा हम लोग एम एन बढ़ाएं। इसमें जितना ए डी था और उतना जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा यहाँ लेंगे, ये भी सेम होगा इक्वल। और हम लोग ज्वाइन कर देते हैं ई सी एंड एन आर को, ई सी को और एन आर को ज्वाइन कर दिया। अब चलिए हम लोग बनाते हैं आगे इसका प्रूफ। तो इसमें फिगर छोटा सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी डी और ई, उसी तरह पी क्यू आर एम एन, और इसको ज्वाइन कर दिया इसको। अब हम लोग प्रूफ बनाते हैं। प्रूफ, तो प्रूफ में इन ट्रायंगल ए बी डी ये छोटा वाला और ई डी सी ये वाला, दोनों में मेरे पास क्या है, तो बी डी बराबर सी डी, क्योंकि ये मीडियन था, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा। ए डी बाई ई डी, ये मैं बाई कंस्ट्रक्शन, हम लोग कंस्ट्रक्शन के थ्रू इसको लिखे हैं। और डी इज़ मिड पॉइंट है इसीलिए ये वाला लिखें। और एंगल जो है मेरा ए डी बी वो इक्वल होगा ई डी सी का, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये वाला एंगल भी मेरा इक्वल होगा। तो इस प्रकार दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, इसलिए हम लोग लिखेंगे ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ई सी डी बाई एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल। सो हम लोग लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ई सी, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, बाई सी पी सी टी, ये ए बी और ए सी ए इक्वल हो गया। एकदम सेम प्रोसेस में इसी तरह हम लोग सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी क्यू एम कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल एन आर एम का, और हम लोग उसके बाद उसका पार्ट को पी क्यू इज इक्वल टू एन आर, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया बाई सी पी सी टी। अब हम लोग देखते हैं फिर से, मेरे पास गिवन दिया हुआ था ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर, और दिया हुआ है ए डी बाई पी एम, ये मेरे पास गिवन था। ए बी के जगह पर हम लोग ई सी प्रूफ किए हैं, अभी ई सी, ए बी के जगह ई सी प्रूफ किए, पी क्यू के जगह एन आर इक्वल किए, तो इसको हम लोग इसके जगह पर पुट कर देंगे। तो ए बी के जगह पर हम लोग लिखेंगे ई सी और पी क्यू के जगह लिखेंगे एन आर, और मेरा ए सी, ये तो ए सी रहेगा ही, पी आर भी रहेगा और ए डी रहेगा, पी एम रहेगा। अब इसमें ए डी और पी एम इसको 2 टाइम्स कर देते हैं, तो हम लोग लिखेंगे ई सी बाई एन आर
AC बाई PR, और इसको 2 टाइम्स अगर करते हैं तो मेरे पास हो जाएगा AE बाई PN। अब ये जो है वो मेरा कुछ ट्रायंगल में न दिखाई दे रहा, तो ये बड़े वाले ट्रायंगल में, ये बड़े वाले ट्रायंगल में। तो इस तरह से हम लोग यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ACE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PRN बाई SSS सिमिलरिटी रूल। अब तो ये तो सिमिलर हो गया, इसीलिए हम लोग एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, हम लोग एंगल 1 2 3 4 इसमें भी लिख लेते हैं, एंगल 1 2 3 और 4। तो मेरे पास हो गया इक्वल 2 और 4। इसको हम लोग लिखते हैं, क्यों लिखें, तो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो सिमिलर ट्रायंगल का इक्वल होता है, इसीलिए हम लोग इसको लिखेंगे। अब ये जो है 2 इक्वल टू 4 हुआ। अगर इसी फिगर में, इस फिगर में मान लीजिए अगर इधर से हम लोग ज्वाइन कर देते, इधर से ज्वाइन कर देते, तो जैसे ही इसको प्रूफ किए उसी तरह हम लोग 1 इक्वल टू 3 भी प्रूफ कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ट्रायंगल ABE is similar to triangle PQN। तो हम लोग का हो गया सिमिलरली एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। हम लोग ऐड कर देते हैं 1 + 2 और 3 + 4, तो ये जो मेरा एंगल बना वो एंगल बन गया BAC इज इक्वल टू एंगल QPR। तो ये थर्ड इक्वेशन। अब हम लोग को जो प्रूफ करना था, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB बाई PQ एंड AC बाई PR, ये मेरे पास गिवन है और एंगल अभी हम लोग प्रूफ किए हैं। BAC इज इक्वल टू QPR फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब दोनों मिल के हम लोग का क्या बना दिया, ट्रायंगल ABC को सिमिलर बना दिया PQR का बाई SAS सिमिलरिटी रूल्स के द्वारा, और यही हम लोग को प्रूव्ड करना है। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाता है, एक बार में पूरा दिखाया नहीं जा सकता है वीडियो में, सो इसको कॉपी में लिखते जाना और समझते जाना तो क्लियर हो जाएगा।